हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम सम इफ का फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे एक नया केस स्टडी से। जो केस स्टडी में हम अगर डेटा में देखेंगे तो बहुत सारे लाइन आइटम है जिसको सॉल्व करने में हमें फिल्टर अप्लाई करना होता है, सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वही सेम चीज़ें हम एक सिंगल फॉर्मूला से सम इफ के फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। तो इसमें तो टोटल सेल्स और टोटल जीएसटी तो हमें डायरेक्टली भी मिल जाएगा। उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, सेल्स अमाउंट चाहिए आईफोन 17 प्रो का। तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे फुल सबमिट ऐप। और रेंज, जो हमारे आईफोन के मॉडल्स है उसका हम रेंज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डेटा में। ये शिफ्ट और डाउन एरो की से, और इसे हम पहले ही फ्रीज कर देंगे ताकि हमें बार बार आगे के सेल्स में प्रॉब्लम ना आए। F4 से हम फ्रीज करेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया क्राइटेरिया हमारा है आईफोन 17 प्रो, जो यहाँ पे साइड में ही मैंने लिखा हुआ है राइट वाले सेल में, जो हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ, ये E6, कॉमा। सम चाहिए, अभी हमें सम सेल्स का चाहिए। तो हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे, सेल्स वैल्यू टोटल इनवॉइस वैल्यू जो रहेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, ये रहेगा हमारा सम समरी। सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और डाउन एरो की से, और इसे हम कर देंगे फ्रीज F4 से। एंटर करेंगे तो यही हमारा सेम आंसर आएगा। पहले हमें ये पूरे जो सेल्स है इसे कॉमा फॉर्मेट, अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देंगे तो हमारा विजिबल प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए। सेम स्टाइल में हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमने कॉपी किया, ये हमने पेस्ट किया। बट वो जो सेल हमने कॉपी किया वो सेल्स का था, हमें जीएसटी का चाहिए, तो सिर्फ हमें जीएसटी वाला पार्ट ही एडिट करना है। बाकी फॉर्मूला वही का वही मेंटेन रहेगा। हम F2 से सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमारा सम वाला जो पार्ट है इसको हमें चेंज करना रहेगा। हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे, डेटा में जाएंगे, और जीएसटी का जो अमाउंट है वो हमें चाहिए होगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जीएसटी के सेपरेट सेपरेट अमाउंट दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें इशू आ सकता है। तो इसके लिए हम एडिशनल टोटल जीएसटी का एक कॉलम बना देंगे, जिससे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। या तो हम सम टिप्स का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टीडियस वाला काम है, हम वो बाद में करेंगे। सबसे पहले ये हम जो दो से रो कॉलम्स है उसे हम ऐड करेंगे, तो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे डेटा में जाएंगे, इक्वल टू, हम इनवॉइस वैल्यू माइनस टैक्सेबल प्राइस भी कर सकते हैं जो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल जीएसटी अमाउंट, और ये इक्वल दोनों का सम होगा। and ये, और हमें कंट्रोल डी का फंक्शन आता है, तो हम डायरेक्टली नीचे जाएंगे, पूरा ये सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और डाउन एरो की से, कंट्रोल डी करेंगे तो हमें टोटल जीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा। अभी यही कॉलम को हमें वो फॉर्मूला में रेफर करना है। यहाँ से हम एडिट करेंगे, बैक पे डेटा में जाएंगे, और ये जो है हमारा टोटल जीएसटी का अमाउंट, इसे हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और डाउन एरो की से, इसे फ्रीज कर देंगे F4 से। एंटर करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। वही सेम चीज हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, या तो शिफ्ट की से कंट्रोल डी सिलेक्ट करोगे तो भी हमें आंसर मैच हो जाएगा। हम चाहिए तो यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट हमने किया, यहाँ पे सेल से F7 और F67, इसके बदले यहाँ पे हम G7 और G67 लिख देते तो डायरेक्टली हमें डेटा से टू एंड फ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भी हमें समझ आता है, सेल रेफरेंसिंग आता है, जिससे हमें आंसर बहुत ही जल्दी मिल गया। हाँ, लास्ट डेटा में जब भी हमने लेक्चर 7 में वर्किंग किया था तो हमने
सेल्स का अमाउंट और जो टैक्सेबल इनवॉइस है उसका अमाउंट निकालने में थोड़ा हमें टाइम लगा था। बट वो सेल रेफरेंसिंग और फॉर्मूला से फटाफट हो जाता है। और फिर एक सिंगल फॉर्मूला, सम इसका फॉर्मूला आप लगाओगे, मैं डायरेक्टली आंसर मिल जाए। ओके, इसमें हमारे लर्निंग से सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला, सेल रेफरेंसिंग, और हमने सम फॉर्मूला भी यूज किया था और पूरा डेटा सेट को जीएसटी को ऐड करने के लिए। यही थे हमारे इस केस स्टडी के लर्निंग। लास्ट जो लेक्चर 7 के केस स्टडी के लर्निंग्स थे वो थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें हमने फिल्टर अप्लाई किया था, सेल रेफरेंसिंग किया था, सब टोटल का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इतने हमारे लर्निंग से। पर अभी जो कि हमें आता है, हम सम इसका फॉर्मूला से तुरंत आंसर ढूंढ सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम और नए केस स्टडीज से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।